नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज मुख्य समारोह मनाया जा रहा है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव समारोह में शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले श्री जाधव ने आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से आमजन के स्वास्थ्य और शोध कार्यों के लिए लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्री आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र में संस्थान के विभागों की ओर से किए गए नवाचार, शोध कार्यों और चिकित्सा सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर अस्पताल परिसर में निःशुल्क कैंसर जांच और जागरूकता शिविर भी लगाया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 1976 में 7 फरवरी को जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थान में दूर दराज से लोग आयुर्वेद पद्धति से अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। विश्वविद्यालय में फिलहाल विभिन्न देशों के छात्र आयुर्वेद का अध्ययन और शोध कर रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि बालिकाएं आगे बढ़ती हैं तो देश का विकास होता है। राज्यपाल ने आज नागौर जिले के मुंडवा स्थित तेजस्थली महिला शिक्षण और शोध संस्थान के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने बालिकाओं से कौशल और बौद्धिक क्षमता बढ़ाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार कौशल विकास की दिशा में काम कर रही है। श्री बागड़े ने शिक्षण संस्थान में नव निर्मित हॉस्टल और ऑडिटोरियम का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में उनके साथ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। राज्यपाल से आज जयपुर में भारत दर्शन यात्रा पर आए विद्यार्थी दल ने मुलाकात की। यह दल जम्मू तवी से जयपुर यात्रा पर आया हुआ है। इस दल में 20 लड़के और 15 लड़कियां शामिल हैं। दल ने राज्यपाल से भारत दर्शन यात्रा के अपने अनुभव साझा किए। राज्यपाल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के तहत इस तरह की यात्राओं को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने दल के विद्यार्थियों से राजस्थान की संस्कृति, वीरता और शौर्य की चर्चा की। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम में सभी 70 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। पार्टी के उम्मीदवार 46 सीटों पर आगे हैं। आम आदमी पार्टी ने 24 सीटों पर बढ़त हासिल की है। प्रमुख उम्मीदवारों में नई दिल्ली सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश साहिब सिंह से 1170 मतों से पीछे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 23 फरवरी को होगा। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम की ये 119वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव 21 फरवरी तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर SMS पर मिले लिंक के जरिए भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ऐप और MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी सुझाव दिए जा सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश में बीते 24 घंटों में अधिकांश स्थानों पर तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि अभी भी सुबह और शाम सर्दी का असर बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 14 शहरों में रात का पारा 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। कल सबसे कम 3.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान फतेहपुर में रहा। करौली में 4.3, दौसा में 4.6, माउंट आबू में 5.2, चूरू में 5.6, सीकर में 6, धौलपुर में 6.6, भीलवाड़ा में 7.7 और जैसलमेर में 7.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी जयपुर में बीती रात का तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।